राजस्थान की धरती को सूरों और पूरों की धरती के रूप में जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी का कण कण बलिदान की कहानियां कहता है। राजस्थान में सिरोही का भी अपना ही गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ के शासकों ने दिल्ली की सल्तनत से अनवरत लुभा लिया है। सिरोही की शान को कभी झुकने नहीं दिया। सिरोही अपनी तलवारों के लिए जाना पहचाना जाता है। इसी सिरोही की धरा पर, हाँ, जिस सिरोही की मैं बात कर रहा हूँ, इसी सिरोही की धरा पर जन्म लेने वाले रोवाड़ा के ठाकुर साहब श्री सादुल सिंह जी देवड़ा, जिनको सिरोही, जालोर और पाली जिले के अंदर लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनके कई गांवों में मंदिर बने हुए हैं, जहां शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तेरस को मेले लगते हैं, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय भाषा में इन्हें हादलिंग जी बावसी के नाम से जाना जाता है। गांव गांव ढाणी ढाणी में पूजा जाता है। इनके शौर्य और पराक्रम और वीरता को लेकर के एक दोहा कहा गया है, नमस्कार सूरा नरा पूरा सतपुरुषा, भाग्य गज थाड़ा भिड़े अड़े भुजा उत्साह। कहने का मतलब है कि सूरवीर जब अपने सत्य की राह पर लड़ मरने के लिए उतारू हो जाता है तो हाथी जैसे विशालकाय प्राणी से जा भिड़ता है। उसकी भुजाओं के बल और पराक्रम के किस्से दसों दिशाओं के अंदर बड़े उत्साह के साथ में गाए जाते हैं। ऐसे ही सूरवीर स्वर्गीय ठाकुर साहब श्री सादुल सिंह जी देवड़ा का जन्म आज से लगभग 225 वर्ष पूर्व सिरोही जिले के जोगापुरा गांव में ठाकुर साहब श्री वनय सिंह जी के घर पे हुआ था। लेकिन बाद में ठाकुर साहब रोवाड़ा आईदान सिंह जी के आप गोद चले गए। बचपन से ही आप स्वाभिमानी, कुशल योद्धा और मैया आशापुरा के अनन्य भक्त थे। रोवाड़ा में इनके कुएं को उदरी अवेरा के नाम से जाना जाता है, जहां आपने अपने हाथों से बरगद का पेड़ लगाया था। आज यह विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उस समय किसे पता था कि यह बरगद का पेड़ ठाकुर साहब सादुल सिंह जी की अतीत की यादों को अपने भीतर समेटे हुए इस सूरवीर की पराक्रमी पुरुष की कहानियां जग को बताएगा। इसी बरगद की छाव में सादुल सिंह जी का बचपन बीता। इसी आबो हवा में खेल कूद करके बड़े हुए और वर्तमान में इसी वट वृक्ष के नीचे ठाकुर साहब सादुल सिंह जी और कुलदेवी मैया आशापुरा का मंदिर स्थित है, जहां नियमित पूजा होती है और दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए यहां आते हैं। ठाकुर साहब सादुल सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा मियां कॉलेज के अजमेर में हुई। आपकी शादी जोधपुर के पास नेत्री गांव में हुई थी। आपके 2 संतानें भी थी, कुंवर जवान सिंह जी जो कि अजमेर में अध्ययन करते हुए देवलोक को सिधार गए, और कुंवरी का नाम था बाईसा सुजन कुंवर, जो कि धवलेश्वर महादेव के पास में सावणिया की तीज को तालाब के अंदर डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं सत्यवादी और सिद्ध पुरुष इंसान, तो क्या भगवान भी उसकी परीक्षा लेता है। इन घटनाओं ने भी इनको कमजोर नहीं किया। ईश्वर की इच्छा का सम्मान करते हुए आप मैया आशापुरा की साधना की भक्ति में लग गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आप कुलदेवी मैया की साधना में इतने खो गए कि दरबारी हुक्म की पालना भी नहीं हो पा रही थी। और जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं, इसके विषय में कोई प्रमाणिक या ऐतिहासिक जानकारी तो नहीं है और न ही इसको सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये किंवदंतियां यहाँ के लोगों के द्वारा ये बातें बताई जाती है कि जिस समय में इनके द्वारा दरबारी हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा था, मौके की तलाश में बैठे लोगों ने तत्कालीन सिरोही दरबार साहब महाराजा धीराज श्रीमान केसर सिंह जी को उनके विषय में कुछ उल्टा सीधा भेड़ा दिया। इस संबंध में कुछ पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को अगर मौका मिल जाए तो कैसे वो बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। आग लगती नहीं लगाई जाती है, मिल जाए चिंगारी तो हवा दिखाई जाती है। मजबूत हो रिश्तों की जकड़न अगर, मजबूत हो रिश्तों की जकड़न अगर गांठ खुलवाई जाती है, मिलते ही दीवारों में दरारें दस्तखत दीवारें तक ढहाई जाती है। यानी कि जहां भी थोड़ा बहुत भी कमजोरी मिल जाती है, वहां लोग उस भवन को गिराने के अंदर, उस एकता को तोड़ने में कहीं कसर नहीं रखते हैं। ये सारी बातें किंवदंतियां हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा ये बातें बताई जाती है।
कि ये बात से नाराज होकर के और महाराज साहब ने रोवाड़ा की जागीरी का कुछ भाग केराल जो था नाथू सिंह जी और चैन सिंह जी को दीवानी में दे दिया। इसकी जानकारी जैसे ही ठाकुर साहब सादुल सिंह जी को हुई, उनका स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने सिरोही दरबार के खिलाफ बगावत छेड़ दी। मामला आगे बढ़ा, समझौता नहीं हुआ तो महाराज साहब ने रोवाड़ा की जागीरी खालसा करने का कह दिया। ऐसा होते ही सादुल सिंह जी बागी हो गए और इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक अपनी बगावत से महाराज साहब सिरोही के खिलाफ अपना संघर्ष किया। इसी समय में हिंदुस्तान में आजादी के क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ने लगा तो ठाकुर साहब सादुल सिंह जी ने इस क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए 1857 की क्रांति के समय में अजमेर के टाड़गढ़ किले पर हमला कर दिया और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ करके छावनी पर कब्जा कर दिया। वहां से क्रांतिकारियों को साथ लेकर के नसीराबाद छावनी पर हमला कर छावनी पर भी कब्जा कर दिया। एरनपुरा छावनी के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन कार्नोली को शिवगंज के बंगले में कैद करके रख लिया। इनके संघर्ष में यहाँ के मीणा समुदाय ने भरपूर साथ दिया। इनके साथ एक मर्जीदान मीणा थे जिनको मालजी मीणा कहकर के पुकारा जाता था, जो सदा इनके साथ में अंगरक्षक की तरह साथ रहते थे। जिए तो साथ और मरे तो साथ, इस कहावत को भी इन्होंने चरितार्थ किया। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने से अब जनता का साथ भी इनको मिलने लगा था और इसी के परिणाम स्वरूप अब अंग्रेजों और सिरोही दरबार साहब के पकड़ से भी आप बाहर हो गए। तब एक कूटनीतिक राजनीतिक चाल चली गई, जिस समय में सादुल सिंह जी कोराना सिलावटी नामक स्थान है जालोर के अंदर, वहां पर थे। एक संदेशा भिजवाया गया कि अब सरकार की तरफ से इनको पूरी तरह से माफ कर लिया जाएगा और समझौते के लिए एक जगह तय की गई, शाणेश्वर मंदिर सिरोही। शिवलिंग की साक्षी के अंदर राजीनामा होना तय हुआ, लेकिन जैसे ही वो आज वर्तमान के अंदर सिरोही के अंदर एक जगह है शार्दुलपुरा, जहां ये घटना घटित हुई थी और आपके नाम से ही, सादुल सिंह जी के नाम से ही उस जगह का नाम पड़ा शार्दुलपुरा। यहां जब आप पहुंचे तो आपको चारों ओर से घेर दिया गया, आप पर बंदूक की गोलियां चलाई गई और यहां पर आप देवलोक सिधार गए। उनके साथ में उनके सारथी मर्जी मीणा को भी मार दिया गया। ऐसा बताते हैं कि उनकी घोड़ी देवगुणी थी और वो इनके सामने 2 बार लेटी। इस उद्देश्य से लेटी कि उनके सवार ठाकुर साहब सादुल सिंह जी उन पर सवार हो जाएं, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो घोड़ी बिना रुके ठेठ रोवाड़ा के रावले में पहुंची और वहां अपने पैर को इतना जोर से मारा जहां कहते हैं कि त्रिशूल प्रकट हुआ था। पर माजी शाह ने घोड़ी को ही कह दिया कि क्या सवार को मार करके आइए। दुखी मन से घोड़ी वहां से उसी बरगद के पेड़ से नीचे आई और उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि महाराज साहब ने इस रावले पर अपना आधिपत्य कर लिया, यहाँ की जागीरी को खालसा कर लिया और इसके अधिकांश भाग को ढहा दिया गया। और विशेष करके वहां पर एक बावड़ी थी जिसके विषय में कहा जाता था कि इस बावड़ी का जिसने भी पानी पी लिया वो सूरवीर ही पैदा होता था, वो किसी की अधीनता में जीना पसंद नहीं करता था। उस बावड़ी को भी ढकवा दिया गया। आज भी वहां पर सादुल सिंह जी व मैया आशापुरा का मंदिर है। केवल 2 कमरे शेष रखे गए हैं, जिसमें बावड़ी की सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। क्रांतिकारी शहीद सादुल सिंह जी की अंतिम निशानी के रूप में वो बचे हुए 2 कमरे आज भी वहां पर पुलिस चौकी चल रही है। इनके वंशज और क्षेत्रवासी इसे खाली करवाने का निरंतर मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। सिरोही, जालोर और पाली के अंदर लोक देवता के रूप में या यूं कहिए जोजार बावसी के रूप में पूजे जाने वाले सादलिंग जी के 70 से अधिक मंदिर हैं और यहाँ मेले लगते हैं। अपनी तकलीफों को लेकर के भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं और ये लोक देवता इनके कष्टों को हरते हैं।
बोलिए जुजार धनी की जय, साधलिंग जी वापसी की जय।